हेलो माय ब्यूटीफुल सॉल्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्रेयर्स के हमारे शरीर, हमारे बॉडी पे, हमारे लाइफ में क्या असर होते हैं, क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। प्रार्थना एक एक तरह का एक एनर्जी है, ओके, जो जेन्युइनली हम प्रेयर करते हैं ना, जो गॉड से करते हैं, अपने इष्ट देवता से करते हैं। हिंदू अपने देवता से करते हैं, मुस्लिम्स अपने ईश्वर से करते हैं, क्रिश्चियंस उसी तरह। तो यहाँ धर्म से कोई रिलेटेड नहीं है, यह यहाँ ईश्वर से प्रार्थना का मतलब है, ओके। तो ईश्वर से प्रार्थना का जो हमारे जीवन में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो वो मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी। पहला है यू विल बी एट पीस। क्या होता है, आप जेन्युइनली जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, चाहे प्रॉब्लम हो आपको या ना हो, तब भी करते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, हमारे वाइब्रेशंस अप होते जाते हैं, ओके। तो प्रेयर क्या है? एक्चुअली एक एनर्जी है जो हम रिलीज करते हैं और वो हमारा फेथ बन जाता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ओके। तो प्रेयर से क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवेकन हो जाता है, ओके। तो और जब सबकॉन्शियस माइंड आपके अवेकन हो जाएंगे तो क्या होगा, आप काफ़ी काम रहने लगेंगे, ओके। बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सबकॉन्शियस माइंड अवेकन नहीं है तो आप काफ़ी एंग्री मैन, मतलब बहुत एंगर होगा आपको, बहुत प्राउड होगा, फियरफुल होंगे, डाउटफुल होंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। तो इस तरह ये पहचान है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड डोरमेंट है, मीन्स वो स्लीप मोड पे है। तो उसको अवेकन करने के लिए प्रेयर भी एक अच्छा रिसोर्स है, बोलिए, ओके, एक अच्छा जरिया है। तो जेन्युइन प्रार्थना किया कीजिए हमेशा अपने इष्ट देव से, रोज सुबह शाम कम से कम, और उनको धन्यवाद जरूर दें हर दिन के लिए, ओके। तो पहला है यू विल बी एट पीस। सेकेंड क्या है, योर वाइब्रेशंस विल इम्प्रूव, ओके। अभी मैंने बताया ना कि प्रार्थना क्या है, एक एनर्जी है। तो इससे क्या होगा, आपका वाइब्रेशंस रोज 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 आप प्रेयर करेंगे, एक फेथ बढ़ेगा, आपके वाइब्रेशंस अप होते जाएंगे। वाइब्रेशंस अप होना मीन्स क्या होता है, यू विल बी वेरी काम। आप बहुत शांत रहेंगे। आप कोई भी बड़ी 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 या छोटी कोई भी परेशानी आपको ट्रिगर नहीं करेगा। आप आराम से उस समय भी काम रहेंगे और कूल रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल में नहीं रहेंगे, ओके। तो योर वाइब्रेशन विल बी अप 100%। तो जेन्युइनली प्रेयर का दूसरा इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट, वाइब्रेशंस इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। और थर्ड है योर जजमेंट विल इम्प्रूव। जजमेंट विल इम्प्रूव का सेंस ये है क्योंकि आपके वाइब्रेशंस अप हो गए, सबकॉन्शियस माइंड आपका अवेकन हो जाता है, तो उससे क्या होगा, आपके आप अच्छी जो सही डिसीजन है वो लेंगे। यदि आपके सबकॉन्शियस माइंड डोरमेंट है तो आप कभी भी सही डिसीजन नहीं लेंगे, आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, डाउटफुल रहेंगे, फियरफुल रहेंगे, डर, एक अंदर पल्पिटेशन सा रहेगा, मेरा क्या होगा, अब तो इतना सारा लोन है, अब क्या होगा, मेरे बच्चों का प्रॉब्लम है, मेरे परिवार का प्रॉब्लम है, मेरे इसका फलाना ठिकाना, ओके। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप उस समय भी काम होगा और सही डिसीजन लेंगे। और डिसीजन कौन लेता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यदि आप कॉन्शियस माइंड से ले रहे हैं तो वो हमेशा गलत डिसीजन दे लेगा और आप फिर फेल्योर को गेन करेंगे, ओके। तो आपका जजमेंट इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, यू विल गेट प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिट वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड का मतलब है हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे स्पिरिट गाइड, जो स्पिरिट वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। हम क्या करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारा सबका एक स्पिरिट गाइड होता है, ये मैंने पहले बताया हुआ है, ओके। तो स्पिरिट गाइड को इंस्ट्रक्शन मिलेगा कैसे, गॉड के द्वारा मिलता है, हाई गुड सोल से मिलता है, ओके। तो हम प्रेयर करते हैं, एक्चुअली क्या है,
प्रेयर हमारे ईश्वर को जाता है और ईश्वर से इंस्ट्रक्शन स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है हाई गुड सोल को, और फिर वो आपके स्पिरिट गाइड को भी मिल जाता है सेम टाइम। ओके, तो उससे फिर आपके स्पिरिट गाइड हैं, उनसे आपको प्रोटेक्शन गाइडेंस मिलेंगे 100%। समटाइम्स क्या होता है, आप किसी प्रॉब्लम में बुरी तरह फंसे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, बट आप बहुत अच्छे कर्मा पे हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, जेन्युइनली ईश्वर से प्रे करते हैं और आप बहुत काम रहते हैं, मतलब गुड पाथ पे हैं। ओके, तो क्या करते हैं, स्पिरिट गाइड है ना, वो आपकी बॉडी में आ जाते हैं और वो खुद सॉल्व करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मिरेकुलसली आपके प्रॉब्लम सॉर्ट हो गए, कैसे कैसे वो सारा सिचुएशन बन गया और आप बिल्कुल उससे बाहर आ गए। ये चमत्कार हर एक के जीवन में मेरे ख्याल से होता है, ज़रूर होता होगा। जो बिलीव करते हैं गॉड पे और भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं तो मेरा ये चैनल प्लीज़ ना देखें। ओके, तो ये हो गया मेरा चौथा पॉइंट। ओके, पांचवा पॉइंट है यू विल गेट सॉल्यूशंस इन इलनेस। यदि आप बीमार हैं, ओके, और आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा गुड कर्मा है, आप गॉड्स के लॉ पे चल रहे हैं, ठीक है, वो गॉड्स का रूल फॉलो करते हैं, तब भी आप बीमार हो सकते हैं, क्योंकि हम ये जो री इनकारनेशन हुआ है ना धरती पे, हम कई पास्ट लाइफ्स के कर्मास को हम झेल रहे हैं, उसके रिपे करने के लिए आए हैं। ओके, तो बीमार हो जाते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों बीमार हो गए जबकि मैं तो अच्छे पाथ पे हूँ, नॉट नेसेसरी, क्योंकि हम पास्ट लाइफ्स के कई हजार जन्म लिए होंगे पहले। ओके, तो उन सबके जो कर्मा बैगेज है ना, उन सबको हम रिपे करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। तो अगर हम बीमार हैं, ठीक है, और आप जेन्युइनली प्रे करेंगे ईश्वर से, अपने ईश्वर से, जो आपका ईश्वर है, ठीक है, जिसको आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करने से क्या होता है, आपके मेडिसिन्स भी वर्क करेंगे, अदरवाइज ये इफ़ेक्टिव भी नहीं होते हैं, आप इलनेस में भी काम रहेंगे एंड 100% यू विल कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम और दैट इलनेस। ओके, तो आपके इलनेस में आप क्या होगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है छठा पॉइंट, सिक्स्थ में सिक्स्थ क्या है, हमारा फेथ बढ़ जाएगा, यू विल बिल्ड अ फेथ। क्या होता है, वाइब्रेशंस हाई हो गए, प्रेयर जेन्युइनली होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी प्रेयर कर दिया चलो फॉर्मेलिटीज़, वो नहीं, जेन्युइन प्रेयर आप बिल्कुल, एक होता है ना इंथुसियास्टिक वे में करना है प्रेयर, ईश्वर को मानना है, ठीक है, तो उससे हमारा फेथ बढ़ जाएगा। फेथ जहाँ बढ़ गया तो आपकी जो विश है ना, वो फिर सबकॉन्शियस माइंड में फेथ चला जाता है, जो बिल्कुल फेथफुल वाले विश है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड तो 100% आपका वो फुलफिल कर ही देगा। ओके, बट वो फेथ ग्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो छठा क्या है हमारा, यू विल बिल्ड योर फेथ। ओके, एंड सेवेंथ है यू विल गेट द स्ट्रेंथ टू पुट अप योर स्पिरिचुअल नॉलेज, और यू कैन से कि आप अपने स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, उसको एक्शन में लाएंगे, अदरवाइज वो नॉलेज केवल लेने से नहीं होता है, आप सिर्फ नॉलेज ले लिए, हाँ स्पिरिचुअल नॉलेज है मुझे, हाँ ये कर्मा होता है ये वो, बट आप उस लाइन पे नहीं है, उस एक्शन पे नहीं है, उस पाथ पे नहीं है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल मीन्स सी योर सेल्फ एज ए सोल, नॉट एज ए बॉडी, physical body, don't see yourself as a physical body, this is soul, you are soul, okay, everybody is soul। तो आप soul conscious होके रहें, आप soul conscious रहेंगे तो आप हमेशा जानेंगे कि नहीं मेरे soul में और कर्मा का बैगेज नहीं जोड़ना है, तो आप हमेशा आप कर्मा पे ध्यान देंगे। ओके, तो स्पिरिचुअल नॉलेज को एक्शन में लाने के लिए प्रेयर बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। ये हो गया सातवां। आठवां है यू विल गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक क्या होता है, जो काला जादू जो लोग अपनाते आए हैं,
मतलब कई हजार वर्षों से पृथ्वी पर ये चली आ रही है। ये एक्चुअली ब्लैक मैजिक एक्चुअली अगेंस्ट गॉड्स रूल है, भगवान के रूल के ये अगेंस्ट चलता है। और जिस पर भी ब्लैक मैजिक किया रहता है वो हमें नेगेटिविटी से भर जाता है। वो वर्क करता नहीं करता इस पर मैं नहीं जाऊंगी, बट वो नेगेटिव एनर्जी तो 100% लाता है जिस व्यक्ति पे ये ब्लैक मैजिक किया जाता है। ओके, तो यदि आप जेन्युइनली ईश्वर से रोज प्रे करते हैं सुबह शाम और ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ते हैं, तो आपको ब्लैक मैजिक असर भी नहीं पड़ेगा। आप पे कोई काला जादू कर ले, इसका कोई असर आपकी लाइफ में नहीं होगा और आप काफ़ी काम रहेंगे। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल सॉल्स, ये थे मेरे 8 पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रेयर, जेन्युइन प्रेयर। ओके, so thank you so much for watching my channel. Thank you.